तो क्या हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है आज की इस वीडियो में जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड है क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है लाइट वाला, उसके न्यूमेरिकल के ऊपर। बट इससे पहले यार, मैं जब भी न्यूमेरिकल्स का नाम सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस ये चीज चल रहा होता है, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। But numericals likes me, so I can't avoid. खैर छोड़ो, अब मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से तुम्हें न्यूमेरिकल्स 4 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो देखो, जो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर है ना, उसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ गिवन होगा और तुम्हें ढूंढना होगा इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये सारी चीजों को। और बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्टली जो लेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के ऊपर, जहां तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन होगा एंड फोकल लेंथ भी कभी कभी गिवन होता है, और तुम्हें ढूंढ के निकालना होता है क्या इमेज का डिस्टेंस, इमेज का नेचर, इमेज का साइज कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को। और तीसरा तरीके का होता है पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, ये भी बहुत बार आता है पावर ऑफ ए लेंस, जहाँ में तुम्हें क्या होगा कि फोकल लेंथ दिया होगा और तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है, जो कि तुम्हें पता होगा मोस्ट प्रोबेबली आई गेस, तो तुम आराम से ये पावर ऑफ ए लेंस का जो भी इक्वेशन होगा वो कर लोगे। और आखिरी टाइप है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जहाँ क्या होगा, तुम्हें कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन दिया होगा और तुम्हें दूसरे वाले का खुद से निकालना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर क्या होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होता है तो याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर में एयर गिवन होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद से याद करके जाना। कई बार ऐसा होता है कि बता देता है कि हाँ एयर है और दूसरा ग्लास है, बट एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए तुम्हें उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसे याद रखना पड़ेगा। वो हम देखेंगे अब न्यूमेरिकल्स के अंदर में। हम शुरुआत करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, तुम्हारे पास एक गाड़ी है और उसका जो शीशा है ना, रेयर व्यू जो मिरर है, वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। अब उसके बाद बोला है कि उस मिरर का रेडियस दिया हुआ है जो कि है 3 मीटर, एंड बताया है कि तुम्हारा जो गाड़ी है उसके पीछे में एक बस है, कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर डिस्टेंस पे है। अब इससे क्या तुम्हें पता चल रहा है, 2 चीज़। पहला तो क्या है, तुम्हें रेडियस ऑफ ए कर्वेचर पता चल रहा है तुम्हारे शीशे का, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका, और दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि वो बस का डिस्टेंस कितना है वो पता चल रहा है। अब निकालना क्या है, देखो, पोजीशन, नेचर एंड साइज, 3 चीजें निकालना है। अब देखो, जो बात आता है पोजीशन का, या फिर ना कभी कभी ना डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कहा जाता है, यहाँ पे दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, कभी दिया होगा इमेज का पोजीशन का है वो बताओ, या फिर कहीं दिया होगा इमेज का डिस्टेंस बताओ, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वो है क्या, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, आई गेस तुमने मेरा 1 शॉट वाला वीडियो देखा हुआ है। भाई मैं मानता हूँ कि इस समय यूट्यूब के अंदर में ना इतने एनिमेटेड तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है तुम्हें। ठीक है, एक बार जाके लाइट का जो भी 1 शॉट वाला वीडियो है देख लेना, एनिमेशन के साथ मैंने आधे घंटे पे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है। और अगर तैयार हो चुका है तभी इस वीडियो में आना। एंड देखो, फॉर्मूला मिरर का कुछ इस तरीके से है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब देखो, ये जो क्वेश्चन के अंदर में सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ में देखो बताया गया है कि इमेज डिस्टेंस पता करना हमें और हाइट ऑफ इमेज पता करना हमें। बट देखो, एक बात तुमने सोचा है, क्वेश्चन पे कहीं ये चीज़ गिवन नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो इमेज डिस्टेंस है v वो निकालो या फिर हाइट ऑफ इमेज निकालो, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ये देखो, बहुत ही सिंपल है फंडा। मैंने अभी भी बताया तुम्हें, जो भी पोजीशन है वही है क्या, तुम्हारा इमेज डिस्टेंस। एंड जो बात रहा कि हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है बोलो तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये 2 चीज़ से तुम पता कर सकते हो कि हाइट के बारे में ये पूछ रहा है। 3 चीज़ पूछा है हमें क्वेश्चन पे, पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, साइज बताना है। तो साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और पोजीशन यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये दोनों चीज़ पता करना है। एंड जो नेचर ऑफ इमेज है वो भी हमें कैसे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया तुम लोग के लिए कि मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके तुम 2 चीज़ पता कर सकते हो, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखो कैसे पता कर सकते हो, जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू तुम निकालोगे ना, उसका जो साइन होगा, या पॉजिटिव है वो, नेगेटिव है वो, उससे तुम नेचर ऑफ इमेज पता कर सकते हो। मान लो कि तुमने कोई वैल्यू निकाला मैग्निफिकेशन का और वो वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये है कि वो इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्टेड है, यानी कि वो शीशे के अंदर है और वो खरा है। अब इरेक्टेड का मतलब तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, खरा होता है। हाँ, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद जो है कि अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो क्या होता है, तो रियल होता है इमेज और इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है।
क्लियर है अभी? अब सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, जबकि जो हमारा ये मिरर फॉर्मूला है वो हमें चाहिए हमें एफ यानी कि फोकल लेंथ। तो तुम्हें पता है कि रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ, तो डिवाइड कर दो यार r/2 से, तो निकल आया हमारा कितना 1.50 मीटर। अब क्या करना है, मेरे फॉर्मूला को पुट करो एंड उसका वैल्यू को पुट करो। पुट कर दिया तुमने। अब देखो हमें निकालना है क्या, v निकालना है। तो v वाला साइड को देखो यहाँ पे इस साइड कर देना। अब ये तो बेसिक्स मैथमेटिक है, ठीक है। जो तुम्हें वैल्यू निकालना है उसको अपने लेफ्ट साइड पे लेके आओ और जो तुम्हारे पास वैल्यू है उन्हें राइट साइड पे लेके आओ, और तुम वही कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये v का वैल्यू निकल आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स से मैं इन्हें नहीं बता रहा, मैं बस तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कैसे करना होगा। अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास आ चुका है क्या, v, यानी कि तुम्हारे पास अभी इमेज डिस्टेंस आ चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर और दो चीज़ें बाकी है, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज निकलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डालो। अब मैग्निफिकेशन का तुम्हें पता है दो फॉर्मूला होता है, एक क्या है कि m = h'/h एंड दूसरा ये है कि -v/u, ठीक है। अब जहाँ क्वेश्चन पे जो चीज़ गिवन होगा उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। पहले तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है v एंड u, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, यानी कि h नहीं दिया हुआ है, और ना ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, दोनों नहीं दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उससे हम निकालेंगे, यानी कि हम दूसरा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो लाइक देखो पहले फॉर्मूलाज को पुट किया और जो आंसर आया क्या, मैग्निफिकेशन का +0.23। अब इससे तुम्हारा नेचर ऑफ इमेज पता चल रहा है क्या, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब मैंने थोड़े पहले बताया था, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है उसका मतलब ये इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज है, यानी कि वो शीशे के अंदर बन रहा है इमेज और वो इमेज सीधा खड़ा हुआ है। अब तुमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, बट क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज। अब तुम क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है h' को लगा के कर सकते हो, हाइट निकाल सकते हो। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हाइट दिया ही नहीं हुआ है, किस चीज़ का हाइट नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पे इमेज का हाइट है ना ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट है। अब हम पता कैसे करें कि मतलब हाइट कैसे निकाले इमेज का, ठीक है। अब देखो यार दोनों चीज़ें नहीं है, तो अंदाज़ा लगा दिया गया है कि देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा ना उससे ये कितना छोटा होगा, 0.23। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है। हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इसकी वजह से हम जो इमेज का हाइट भी नहीं निकाल पाए थे। बट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, कितना है, साइज़ का मतलब हाइट ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, 4 सेंटीमीटर, राइट। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो आईने से कितना दूर रखा हुआ है, यानी कि डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कौन सा आईना है, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ कितना है इस आईने का, वो भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ें गिवन है उसे लिख लो, गिवन बोल के लिख के, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है यानी कि हाइट है वो दिया हुआ है, एंड देन डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, एंड देन फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब देखो हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें डिस्टेंस निकालना है इमेज का, और दूसरा चीज़ हमें इमेज का नेचर एंड साइज़ को निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, मिरर फॉर्मूला। तुम्हें पता है मिरर फॉर्मूला क्या है, ये 1/v + 1/u = 1/f, राइट। फॉर्मूला डालो, वैल्यू पुट करो और पूरा आंसर निकल आएगा। एंड देन सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है v का वो है -37.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, तुमने ध्यान दिया कि ये जो हमने गिवन निकाला है कि हाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है, उसमें हमने पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस या फिर जो फोकल लेंथ का भी है नेगेटिव दिया है हमने यहाँ पे, ये कैसे पता किया है। तो अगर तुमने, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो वीडियो देखा है वन शॉट वाला जिसे मैंने बनाया हुआ है, साइन कन्वेंशन के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है एनिमेशन के साथ, तो एक बार चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं तुम्हें आसान सा एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे कि तुम कोई भी क्वेश्चन के अंदर पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का वैल्यू होगा वो खुद से पता कर सकते हो। वो फॉर्मूला, वो ट्रिक क्या है, देखो अगर बात करूँ मैं लेंस का, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। क्यों ऐसा होता है पता है, अगर तुमने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है तुम्हें पता होगा आगे वाला जो भी चीज़ें होते हैं वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड देन जो डिस्टेंस ऑफ इमेज का बात कर रहा हूँ, तो देखो कॉन्केव लेंस का हमेशा ही नेगेटिव होता है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस का कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। अब कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है इसके लिए तो तुम्हें वो वीडियो देखना पड़ेगा भाई, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। एंड आखिरी चीज़ जो है फोकल लेंथ, तो यहाँ पे देखो कॉन्केव का माइनस पे होता है हमेशा ही, और कॉन्वेक्स का हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसके बाद जो बात करूँ मिरर का, तो मिरर में देखो ऐसा कुछ है सीन कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट यू हमेशा ही नेगेटिव रहता है,
कहीं भी क्वेश्चन आ जाए नेगेटिव साइन देना है तुमको। उसके बाद जो डिस्टेंस जो होता है इमेज का, वहाँ पे क्या होता है देखो, कॉनकेव के अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ये चीज़ों को तुम कैसे पता करोगे, वहाँ पे केस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगा, ऐसे तुम पता कर सकते हो। लाइक देखो मिरर के अंदर में सीन कुछ ऐसा रहता है कि अगर इमेज जो ना मिरर के अंदर पे बनता है तो वो पॉजिटिव रहता है, और अगर मिरर के बाहर बनता है तो हमेशा नेगेटिव रहता है। और वही बात है, जो कॉन्वेक्स का इमेज मैक्सिमम टाइम मिरर के अंदर ही बनता है, इसके वजह से उसका जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ का बात करूँ तो देखो कॉनकेव के अंदर में माइनस होगा और कॉन्वेक्स के अंदर में प्लस होगा। ये जो चीज़ हमेशा ही रिपीटेड होगा, तुम अंधाधुन इससे इस्तेमाल कर सकते हो, गलती होगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। खैर मैंने तुम्हें अब ये बता दिया। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमें निकालना क्या क्या है, अभी डिस्टेंस निकालना है ना, हमें निकालना है साइज़, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन जो वैल्यू आता है हमारा वो हमने देख लिया था कि -37.5 सेंटीमीटर आया। एंड देन अभी क्या करना है, मैग्नीफिकेशन से हमें निकालना है नेचर ऑफ ए इमेज। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू डाला हमने, क्या है, दो फॉर्मूला होता है H'/H और दूसरा है -V/U, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास देखो यहाँ पे H' तो है नहीं, यानी कि तुम्हारे पास इमेज का हाइट या डिस्टेंस तो है नहीं तुम्हारे पास, तो अब क्या है तुम्हारे पास V/U है, तो उससे तुम निकाल लोगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। हाँ निकाल लिया तुमने, क्या है -1.5, ठीक है। अब यहाँ पे रुकना नहीं है हमें, यहाँ पे हमें साइज ऑफ ए इमेज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है ना, तो हमें अब इमेज का हाइट भी दिखाना पड़ेगा। अब इमेज का हाइट कैसे दिखाओगे, सिंपल है, तुम्हारे पास मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है, तुम्हारे पास जो क्या कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है वो पता है, तो जो पहला फॉर्मूला है जहाँ पे H'/H है उसका इस्तेमाल करो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एंड देन तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यार मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स को इतना डिटेल ही नहीं बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि तुम समझो कि तुम जब कोई भी क्वेश्चन करने जाओगे तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जहाँ तुम्हें निकालना है फोकल लेंथ, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का, जहाँ रेडियस दिया हुआ है, सिंपल है, रेडियस दिया होगा तो क्या करना है, F का फॉर्मूला लगाओ, R/2 होता है, लगा दिया तुमने, 16 सेंटीमीटर आ गया। इसमें तो कुछ करने वाला ऐसे सीन है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारे पास, अब वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब देखो यार मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नीफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है, एंड देन तुम्हें यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है, क्या, जो U दिया हुआ है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब तुम्हें यह पूछा क्या गया है, लोकेशन बताना है इमेज का, तो हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर्मूला तुम्हें पता है, दो फॉर्मूला होता है, H वाला होता है एंड -V/U वाला होता है। यहाँ पे -V/U वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू वही दिया हुआ है, तो हम लगा देते हैं, एंड V का वैल्यू हम पहले पता कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, इमेज का डिस्टेंस ये, ठीक है, यानी कि अब तुम्हें देखो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में अक्सर इमेज कहाँ बनता है, मिरर के आगे, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो तुम ऐसे लिखोगे कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये जो तुम्हारा इमेज बन रहा है। एंड देन अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या है कि अब लेंस वाला क्वेश्चन है, हमने मिरर वाला कर लिया, अब लेंस वाला करते हैं। अब मिरर वाला में मैंने बताया साइन कन्वेंशन, अगर जानना चाहते हो तो वीडियो देख लो एक बार, और उसके अलावा ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ मैंने तुम्हें बता दिया कि क्वेश्चन में चाहे कोई भी वैल्यू मिले, U, V या F, उसमें माइनस कहाँ लगाना है और प्लस कहाँ लगाना है। हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम्हारे पास ना एक लेंस है, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस, मतलब यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब तुम्हें बता दिया गया कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा अलग है। अब तक जो हमने पढ़ रहा था वहाँ पे हमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देता है और इमेज का डिस्टेंस निकालने कहा जाता है, बट यहाँ पे इमेज डिस्टेंस दे दिया गया है एंड तुम्हें निकालना है बस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू भी निकालना है लेंस का। तो हम पहले क्या करते हैं कि डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें लेंस का फॉर्मूला चाहिए होगा। मैंने पहले बताया जब भी डिस्टेंस निकालो उसके लिए हमें चाहिए होता है, चाहे डिस्टेंस इमेज का निकालो या तुम ऑब्जेक्ट का निकालो, फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला पे तुम लेंस का फॉर्मूला लगाओगे, इमेज का फॉर्मूला पे तुम इमेज का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला सेम है, बस साइन का फर्क है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला को एज इट इज पुट करो, जो वैल्यूज तुम्हें चाहिए उन्हें लेफ्ट साइड पे रखो और जो तुम्हारे पास है उन्हें राइट साइड पे लेके आओ, एंड देन सॉल्व करो मैथमेटिकली, एंड तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब तुम्हें क्वेश्चन में फिर दोबारा एक चीज़ क्या पूछा गया था, मैग्नीफिकेशन करने लेंस का। अब सिंपल है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डालना है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि
लेंस और मिरर पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अलग अलग होता है, वो दो ही फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट चीज़ होता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वी बाई यू जो है वहाँ पे माइनस साइन नहीं है। क्लियर है ये चीज़? अब जो भी फॉर्मूला पुट किया हमने और आंसर आता है प्लस 0.33। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? नेचर ऑफ इमेज, एंड वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? साइज ऑफ ए इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे? वर्चुअल एंड इरेक्टेड, क्योंकि ये प्लस साइन है तो वही होगा। और जो तुम्हारा साइज कैसे पता करोगे? तो एग्जैक्ट वैल्यू देना है तो दे सकते हो, बट यहाँ पे 1/3 जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उस पर दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट कभी भी दिया ना हो क्वेश्चन के अंदर में तो तुम डायरेक्टली इमेज का हाइट नहीं निकाल सकते। तो तुम बोलोगे कि जो तुम्हारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है उससे ही मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट को तुम मिला लो, ऐसे करके बोल दोगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ देखो क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ है कितना? 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हें यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, एक टॉल ऑब्जेक्ट है बताया गया है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो कि है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? नेचर ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हम पहले निकालते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इमेज का, ठीक है? जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो लेंस का फॉर्मूला है उसका, ठीक है? तो करना कुछ इस तरीके से है, पहले जो गिवन दिया हो उसे लिखना, एंड देन जो भी फॉर्मूला दिया उसे लिखना। अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखने के बाद तुम साइड पे लिखोगे भी कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है तुमने, ठीक है? इससे तुम्हारा इंप्रेशन टीचर के सामने बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है? अब ये लिख लोगे तुम, एंड देन सॉल्व जो करोगे उससे तुम्हें मिलेगा क्या? वी का वैल्यू जो कि क्या है? प्लस 30 सेंटीमीटर। और मैंने ये भी बता दिया तुम्हें प्लस माइनस का जो ये सीन है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, वो जो मैंने एक टेबल दिया है उसे तुम याद कर सकते हो, या फिर तुम जाके वीडियो देख सकते हो जहाँ तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक इमेज का जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन को कैसे पता कर सकते हैं। एंड देन जब तुमने ये वी निकाला तो ये क्या है? ये इमेज का डिस्टेंस हमने पता कर लिया। अब हमें निकालना है क्या? देखो नेचर ऑफ इमेज, जिसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए। और तुम्हें पता है कि मैग्नीफिकेशन का दो फॉर्मूला होता है, एच डैश बाई एच और एक होता है वी बाई यू। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे किया है ना ऐसे मत करना तुम, ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने तुम्हें जैसे बताया वैसे करना। कैसे बताया था मैंने तुम्हें कि पहले मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निकालो, जिसके लिए तुम्हारे पास वी एन यू है, उससे तुम निकाल लोगे। एंड देन अगर क्वेश्चन पे गिवन है कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है तभी तुम्हें इमेज का हाइट देना है। पहले तुमने मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पुट किया और तुम्हारा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू -2 आया। उसके बाद तुम अब क्या करो? हाइट निकाल लो इमेज का, ठीक है? जिसके लिए तुम नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, एच डैश बाई एच। वैल्यू पुट करो, एम का वैल्यू तुम्हारे पास है अभी -2। उसके बाद तुम्हारे पास एच का वैल्यू है जो कि क्वेश्चन पे गिवन है +2। अब इन दोनों को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा -4 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है जब भी जो माइनस होता है साइन तो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। हाइट ऑफ द इमेज भी तुमने बता दिया है कितना है, 4 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है? जो जो हमें पूछा गया था हमने सब बता दिया, डिस्टेंस बता दिया हमने, नेचर बता दिया हमने, साइज बता दिया। इस तरीके से तुम हमेशा करने की कोशिश करना। एंड देन अगला क्वेश्चन जहाँ तुम्हें पूछा गया है कि 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, डायोप्टर का मतलब होता है पावर ऑफ ए लेंस। तो यहाँ पे बोला 1 डायोप्टर, तो क्या होगा यहाँ पे कि मतलब वो जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर। याद रखना ये चीज़ मीटर पे होता है। क्वेश्चन पे अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो तुम्हें उसे मीटर पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, ठीक है? याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे एक नीडल दिया हुआ है। अब लेंस के बाहर वो क्या हो रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कितना डिस्टेंस पे है? सब बता दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या करना है? इमेज का डिस्टेंस कितना है वो पता करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ होगा वो पता करना है हमें, मतलब इमेज का डिस्टेंस। एंड देन देखो यहाँ पे क्लियरली और एक चीज़ बता दिया गया है कि इमेज का हाइट एंड ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर है। अब हाइट मतलब साइज़ यहाँ में बताया गया है, साइज़ और हाइट सेम ही चीज़ होता है। मतलब इमेज जितना साइज़ का बन रहा होगा और ऑब्जेक्ट भी उतना ही साइज़ का है, ठीक है? हमें पता करना है पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे बहुत ही कम चीज़ें गिवन है। पहला चीज़ ये गिवन है, डिस्टेंस दिया हुआ है। किसका डिस्टेंस दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अभी यहाँ पे थोड़ा पहले कहा है उन्होंने कि ऑब्जेक्ट और जो क्या कहते हैं उसे इमेज दोनों बराबरी पे है, ठीक है?
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका डिस्टेंस भी बराबरी पे ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है तो उसका इमेज जो है यहाँ पे बन रहा है, बस यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है तो हमने रियल एंड इन्वर्टेड बना दिया। एंड देन अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, तुम्हारे पास यू है जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -50 सेंटीमीटर। एंड हमें उससे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट और हाइट का सब कुछ बराबर ही सीन है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट और डिस्टेंस जितना होगा इमेज का भी हाइट और डिस्टेंस उतना ही होगा, जिससे कि हमने जो v है उसका वैल्यू भी पता कर लिया। एंड अब हमें चाहिए f का वैल्यू, क्यों f का वैल्यू चाहिए, देखो हमें निकालना है यहाँ पे क्या चीज़, हमें निकालना है पावर ऑफ ए लेंस, और पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला है P = 1/f, बट हमारे पास तो f है ही नहीं ना। तो f निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो लेंस फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके पहले f निकालो। f निकलने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब जो पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला होता है वो डालो और तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। मैं करके नहीं दिखा रहा, तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे ये चीज़। अब आखिरी और 2 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो को खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले करते हैं। जहाँ बताया हुआ है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। देखो तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है, जब लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा होता है, जितना बेंड करता है उसमें लाइट का स्पीड कितना रहता है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इतना डिटेल में नहीं बता रहा, बस इतना जान लो कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा होता है लाइट, तो उसका स्पीड कितना रहता है वो चीज़ें पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। अब देखो सिंपल सा फंडा ये है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम लाइट को डायमंड से पास करोगे ना, तो वो लाइट के स्पीड को धीमा कर देगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो तुमने पता है, 2.42, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है उसे करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एयर टू ग्लास का, एक लाइट को जब तुम हवा से ग्लास पे पास करते हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है, बोला है 1.50। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो एयर और वैक्यूम दोनों एक ही चीज़ होता है, तो हमें पूछा क्या गया है कि जब एयर से ग्लास पे जाएगा एक लाइट तो उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा नहीं होगा वो पता करना हमें। गिवन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन दिया हुआ है कि वैक्यूम या एयर के अंदर पे लाइट का स्पीड कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया गया है जो कि n से रिप्रेजेंट होता है, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे c से, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी 1.50, और निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है तुम्हें कि n = c/v, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c मतलब जो वैक्यूम पे कितना स्पीड है, एंड v मतलब जो स्पीड कितना है लाइट का जो भी मीडियम पे वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इस समय वो ग्लास के अंदर पे करेगा एयर से, तो वहाँ पे कितना है वो हमें पता करना है। तो एज इट इज हम वैल्यू पुट करेंगे 1.50 = 3.8 डिवाइडेड बाई v, जो कि काट के आंसर आएगा तुम्हारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो लाइक यहाँ पे हमने खत्म कर दिया न्यूमेरिकल्स। तुम्हें लगा होगा कि यहाँ पे मैंने तुम्हें करके नहीं बताया, बस ऐसे ऐसे दिखा दिया किस तरीके का न्यूमेरिकल्स था ये। देखो मैं तुम्हें इस वीडियो पे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये अप्रोच तुम्हें हर एक क्वेश्चन को अगर तुम करते हो ना तो भाई साहब तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। जल्दीबाजी में अगर कोई गलती हो गया हो तो दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।